यू हैव ओनली 170 डेज लेफ्ट इन 2025। 170 दिन ही सिर्फ 2025 के बचे हुए हैं, और अगर अभी भी तुमने कोई भी प्रोग्रेस नहीं बनाई है, इन पिछले 7 महीनों के अंदर कोई भी प्रोग्रेस नहीं बनाई है, बिल्कुल मेरे जैसे, मैंने भी इस चैनल को स्टार्ट किया था आज से 7 महीने पहले, और आज भी मैं ज़ीरो लेवल पर हूँ, बिल्कुल ही ज़ीरो लेवल के ऊपर हूँ इस चैनल के ऊपर। तो मैंने भी कुछ भी प्रोग्रेस नहीं बनाया इस 7 महीनों के अंदर। तो क्या इसका मतलब हम लोग फेल हो गए? क्या हमारी लाइफ अब बर्बाद है, कोई हम अब कुछ नहीं कर सकते? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। अभी हमारे पास 5 मंथ का टाइम और है, और अगर इन 5 मंथ्स को हम लोग अच्छे से एकदम ज़बरदस्त प्लानिंग के साथ चलें तो अगले 5 महीने के अंदर इतना तगड़ा हम लोग जो है प्रोग्रेस बनाएंगे, इतना ज़बरदस्त कमबैक कर देंगे 2026 के अंदर कि देखने वाले भी देखते रह जाएंगे। तो ये बस ये 5 महीने का टाइम है हमारे पास, और इन 5 महीनों को अगर हम लोग ने सीरियसली ले लिया, अगर एक अच्छी प्लानिंग के साथ में हम लोग ने इसके ऊपर काम कर दिया। प्लानिंग से मेरा मतलब है कि अभी तक हम लोग जो है ऐसे ही बस अपने काम पे काम कर रहे थे, कभी कर रहे थे कभी नहीं कर रहे थे, लेकिन एक तगड़ा प्लानिंग करने वाले हैं, एक तगड़ा प्लान करने वाले हैं अपने इन 5 महीनों को, और उस हिसाब से जो है काम करने वाले हैं। देखो, जितने भी बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं वो हमेशा कहते हैं कि देखो, कोई भी इंसान जो है एक्सीडेंटली तो सक्सेसफुल नहीं होता, कोई भी बाई चांस या कोई मतलब कि ऐसे ही झटके में कोई सक्सेसफुल नहीं होता। सक्सेसफुल होने के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत होती है। वो लोग पहले से प्लान करके रखे हुए थे कि ये हमको करना है, ऐसे करना है, पूरा मतलब अपना जो भी टाइम होता है वो पूरा प्लान करके चल रहे होते हैं, तभी जाके वो जो है सक्सेसफुल होते हैं। एंड्रयू टेट का एग्जांपल ले लेते हैं, उसने पहले ही जो है ये सारी प्लानिंग करके रखी हुई थी कि ऐसे ऐसे जो है हम अपना काम को अपने बिजनेस को ग्रो करेंगे, ऐसे करके बिजनेस ग्रो करेंगे, और आगे जाके उसको मालूम था कि इस प्लान के हिसाब से चलेंगे तो हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो एंड्रयू टेट भी यही कह रहा था कि नोबडी इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल एक्सीडेंटली कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, उसके लिए प्रॉपर प्लान की जरूरत है, और वही प्लान हम लोग अभी बनाने वाले हैं अगले 5 महीने का। तो इस प्लानिंग के अंदर सिर्फ हमारा 4 बेसिक प्रोटोकॉल्स होगा जिसको हम जो है अगले 5 महीनों तक फॉलो करेंगे। सबसे पहला प्रोटोकॉल हमारा होगा योर गोल, अभी बात करेंगे इसके बारे में। दूसरा प्रोटोकॉल होगा डेली पुश, तीसरा रिमूव ऑल डिस्ट्रैक्शन, चौथा ट्रैक योर प्रोग्रेस। ये 4 जो है प्रोटोकॉल्स होंगे, इसको हमें हर कीमत पर फॉलो करना है किसी भी तरीके से। अब पहला हमने जैसे बात किया कि योर गोल्स, गोल से हमारा क्या मतलब? क्या तुम्हारे पास गोल्स नहीं? ज़रूर होंगे, तुम अभी तक किसी न किसी गोल के ऊपर काम कर रहे थे ना। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो, जो तुमने अपना गोल सेट करके रखा हुआ है उसको सबसे पहले तो ये चेक करो कि वो मीनिंगफुल गोल है कि नहीं, तुम्हारा क्लियर गोल है कि नहीं, वो अचीवेबल गोल है कि नहीं। अचीवेबल से मेरा मतलब ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमने ऐसा गोल सेट कर लिया कि साला वो अचीव ही ना हो सकता हो। जैसे कि ऐसे फॉर एग्जांपल कि तुम्हें जाके मंगल ग्रह पे जाके खेती बाड़ी करनी है, तो ये अचीवेबल गोल है? अभी के लिए तो नहीं है ना। तो ऐसा कोई गोल सेट मत करना कि बिल्कुल जो है मीनिंगलेस हो, बिल्कुल मतलब कोई इसका मतलब ही ना हो। ऐसा गोल सेट करो जो तुम्हारे पोटेंशियल को मैच करता हो, और तुम्हें ऐसा लगे कि हाँ, इस चीज़ पे हम अगर पूरा फोकस के साथ काम करेंगे तो इस चीज़ को हम अचीव कर सकते हैं किसी भी कीमत पर। तो पहले तो ऐसा गोल एक क्लियर फाइंड करो। अगर नहीं है, देखो अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि 11th क्लास के अंदर एडमिशन लेने वाले होंगे। तो 11th क्लास के अंदर जब एडमिशन लोगे तो तुम्हारे पास ऑप्शन होता है कि तुम्हें साइंस साइड जाना है कि तुम्हें कॉमर्स या आर्ट्स साइड जाना है। तो साइंस में भी तुम्हारे पास 2 चॉइसेस होते हैं कि तुम्हें पीसीबी लेना है कि तुम्हें पीसीएम लेना है। तो सबसे पहले तो ये डिसाइड करो कि तुम्हें आगे किस फील्ड के अंदर जाना है। तुम्हें क्या मेडिकल फील्ड के अंदर जाना है या तुम्हें इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर जाना है, सबसे पहले अभी डिसाइड कर लो। और वो मीनिंगफुल होना चाहिए, तुम्हारा उसके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, अगर तुम्हें मेडिकल फील्ड के अंदर इंटरेस्ट ही नहीं है, तुम्हें उस काम से प्यार नहीं है, तुम्हें अगर वो मेडिकल वाली काम से प्यार नहीं है, तो तुम्हें बिल्कुल भी उस तरफ नहीं जाना चाहिए। अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हें इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर जाना चाहिए, तो सबसे पहले ये चेक करो कि वो इंजीनियरिंग फील्ड तुम्हारे लिए सही है कि नहीं, तुम्हारा उसके अंदर इंटरेस्ट है कि नहीं। देखो, इंजीनियरिंग के बारे में उतना हमें मालूम नहीं है, लेकिन जहाँ तक तुम्हारा हो सकता है आईआईटी का सपना हो, आईआईटी में पढ़ने का तुम्हारा सपना हो, आईआईटी से तुम्हें ग्रेजुएट करने का सपना हो, तो अगर तुम्हारा इस चीज़ को लेके, तुम्हारा इस फील्ड को लेके क्लियर है पॉइंट ऑफ व्यू, तो बिल्कुल भाई इस तरफ चले जाओ, तुम बिल्कुल चले जाओ। लेकिन अगर तुम कंफ्यूज है, बिल्कुल तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो तुम यार सबसे पहले पेन पेपर उठाओ और 5-6 ऐसे प्रोफेशंस लिखो जो तुम्हें अच्छे लगते हैं, जो तुम बनना चाहते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले तुम्हारा हो सकता है कंटेंट क्रिएटर बनना, दूसरा हो सकता है डॉक्टर बनना, तीसरा हो सकता है आर्टिस्ट बनना, चौथा हो सकता है क्रिकेटर बनना, पांचवा हो सकता है आर्म रेसलर बनना। आर्म रेसलर भाई, ये भी एक प्रोफेशन होता है। साइंटिस्ट बनना हो सकता है तुम्हारा। फॉर एग्जांपल देखो, आज के टाइम पे आर्म रेसलिंग का बहुत ज़्यादा जो है क्रेज़ बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन आर्म रेसलिंग हमारे इंडिया के अंदर इतना ज़्यादा अभी पॉपुलर नहीं हुआ है, लेकिन धीरे धीरे इसका भी जो है ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। आर्म रेसलिंग का भी ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। तो अगर किसी बच्चे का आर्म रेसलिंग का ही सपना है, जैसे कि मेरे क्लास में भी
कुछ लड़के ऐसे थे जिनका मतलब बहुत ही ज़्यादा पैशन था आर्म रेसलिंग को लेके। तो क्या होता है कि उनको रोकती क्या है पता है? तो देखो, सबसे पहली चीज़ उनको रोकती क्या है आर्म रेसलर बनने से? सबसे पहली चीज़ तो उनके फैमिली वाले बोलेंगे कि देखो इसमें जो है करियर नहीं है, फ्यूचर नहीं है, पैसा नहीं है। दूसरी चीज़ वो लोग बोलेंगे कि ये कोई प्रोफेशन है या इसमें कोई करियर बनाया जा सकता है, ऐसी चीज़ें बोलते हैं। तो यहीं पे जो है बच्चा गिव अप कर देता है। लेकिन तुम्हारे अंदर से आता है कि तुम्हें आर्म रेसलिंग करना है, आर्म रेसलर बनना है, तो अपने इंडिया को जो है रिप्रेजेंट करना है, अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करना है, और ऐसा तुम्हारे अंदर से पैशन निकल के आता है, तो तुम्हें बिल्कुल भी इसको जो है दबाना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं दबाना चाहिए। साफ साफ जाके अपने पेरेंट्स से बात करना चाहिए इसके बारे में कि ये मेरा पैशन है, मेरा इंटरेस्ट है इसके अंदर, हमें ये चीज़ करना है। तो ऐसे जाके बात करो, अपने पेरेंट्स से बात करो सबसे पहले, और ऐसे तुम अपना क्लियर गोल फाइंड आउट कर लोगे। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि देखो मेरा एग्जांपल हम लेते हैं कंटेंट क्रिएशन का। मेरा पैशन है कंटेंट क्रिएशन, मैं बहुत पहले से कंटेंट क्रिएट करता आ रहा हूँ, और बिना कोई रिजल्ट के, भाई कोई भी 0 रिजल्ट आ रहा है मेरे को, मतलब बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं मिला है। दूसरा मेरा चैनल है, उसके ऊपर अभी 100 सब्सक्राइबर्स भी नहीं हुए, 3 साल से उसके ऊपर कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ लगातार, फिर भी उस पर 100 सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट नहीं हुए। लेकिन फिर भी हम इस चैनल के ऊपर भी 50 से ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, और सब्सक्राइबर्स 6 सब्सक्राइबर्स। तो इसको लेके मेरा पैशन है। अभी हम जैसे बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें मेरे पैशन के अंदर आती है, मेरा इंटरेस्ट है। ये कैमरा वगैरह सेट करके बात करना, ये मेरा एक तरीके से इंटरेस्ट होता है। तो जिसकी वजह से जो है, अगर हमें यहाँ से कोई रिजल्ट नहीं भी मिल रहा है, फिर भी हम जो है करेंगे। अगर आगे बाई चांस कोई ऐसा सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं कि हम इस काम को हमें मतलब नहीं करना पड़ेगा, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि हमें कोई जॉब अब ज्वाइन कर लेना पड़ेगा। अगर मतलब यहाँ से मेरा खर्चा पानी नहीं चलेगा, तो ऑब्वियसली मुझे जॉब ही ज्वाइन करना पड़ेगा। तो जॉब के साथ भी मैं इसको करूँगा, मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरा ये पैशन है और ये करने में हमें बहुत अच्छा लगता है, अंदर से ये चीज़ आती है। तो इस तरीके से अपने पैशन को फाइंड आउट करके तुम्हें अपना गोल सेट करना होता है किसी भी चीज़ में। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। वो 12th पास आउट करने के बाद में उन्होंने नीट की कोचिंग जो है ज्वाइन की है, और वहाँ से नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। वो मतलब दिन रात मेहनत कर रहे हैं भाई, पढ़ाई कर रहे हैं, मस्त बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो उनका क्योंकि वो पैशन है, वो MBBS बनना उनका एक पैशन है। MBBS बन के एक डॉक्टर बन के और लोगों की सेवा करना, लोगों की हेल्प करना, पेशेंट्स की, मरीजों की हेल्प करना उनका एक पैशन है। उनको मतलब अंदर से वो चीज़ आती है कि हमें जो है लोगों की सेवा करनी है। तो इस तरीके से उनका पैशन और गोल पहले से डिसाइडेड है, तो जिसकी वजह से जो है वो अपने गोल को लेके बिल्कुल सीरियस है, और वो जो है दिन रात लगातार काम कर रहे हैं अपने गोल्स के ऊपर। मतलब दिन रात वो पढ़ाई कर रहे हैं। वो सुबह जो है 7 बजे जाते हैं कोचिंग, और शाम को 4 बजे आते हैं। 4 बजे के बाद में फिर रात में भी वो 4-5 घंटे पढ़ते हैं। तो क्योंकि उनका जो है गोल क्लियर है कि उन्हें करना क्या है, उनको बनना क्या है। तो इस तरीके से तुम्हें गोल डिसाइड करना है अपना, कि एक्चुअली तुम्हारा पैशन किस चीज़ की तरफ है, तुम्हारा इंटरेस्ट किस चीज़ की तरफ है, ऐसे तुम गोल डिसाइड करोगे। अब इस चीज़ के ऊपर हम लोगों ने बहुत लंबी बात कर ली। अब हम अगली चीज़ के बारे में बात करते हैं, डेली पुश के बारे में। डेली पुश से मेरा मतलब है कि तुम्हें हर दिन अपने गोल को लेकर डेली पुश करना है। मतलब हर दिन अपने गोल के ऊपर काम करना है, तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है। जैसे कि तुम्हारा अगर स्टडी का काम है, जैसे कि तुम्हारा पढ़ाई लिखाई का काम है, तो तुम्हें रोज़ 4 घंटे पुश करना है किसी भी कीमत पर। ये तुम्हें सेट करके रखना है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन तुम्हें 4 घंटे का जो स्टडी है वो कंप्लीट करना है किसी भी टाइम पे, किसी भी कीमत पर। अगर तुम रात के 2 बज जाए, रात के 3 बज जाए पढ़ते पढ़ते, लेकिन तुम्हें पढ़ना है किसी भी कीमत पर। ऐसा जो है डेली पुश करने वाला जो है ट्रेट तुम्हारे अंदर होना चाहिए। तीसरी चीज़ की हम बात करते हैं, रिमूव ऑल डिस्ट्रैक्शंस। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, इवन यूट्यूब को भी जो है डिस्ट्रैक्शन जितने भी हैं सबको रिमूव कर दो अपनी लाइफ से बिल्कुल ही। जैसे कि काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जो कि कैजुअल रिलेशनशिप में रह रहे होते हैं और वो अपने गोल्स के ऊपर भी काम कर रहे होते हैं, तो बिल्कुल भी सही नहीं है। तुम कैजुअल रिलेशनशिप को बिल्कुल ही अवॉइड करो, क्योंकि वो प्रॉपर डिस्ट्रैक्शन है तुम्हारे लिए। उसका तुम्हारे रियल लाइफ में कोई भी बेनिफिट नहीं है, तुम्हारा कोई भी वो फ़ायदा नहीं करा रही है। कैजुअल रिलेशनशिप्स की हम बात कर रहे हैं, और कैजुअल रिलेशनशिप का बेसिकली मतलब होता है कि टाइम पास के लिए रिलेशनशिप जो चला रहे होते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। तो उनका कोई भी फ़ायदा नहीं है तुम्हारी लाइफ के अंदर, बिल्कुल ही उनको रिमूव कर दो। इंस्टाग्राम को रिमूव कर दो, साला को यूट्यूब को रिमूव कर दो, फेसबुक रिमूव कर दो, सब रिमूव कर दो। इसकी माँ का जितनी भी डिस्ट्रैक्शन है सबको रिमूव कर दो। अब चौथी चीज़ की बात करते हैं कि ट्रैक योर प्रोग्रेस। हर हफ्ते के लास्ट में जाके अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करो। अपने पेन और पेपर को उठाओ और अपना प्रोग्रेस ट्रैक करो कि तुमने कितना प्रोग्रेस किया है इस वीक के अंदर। जैसे कि इस पूरे हफ्ते हमने काम किया, और हफ्ते के एंड में जैसे संडे वाले दिन जो है आप सुबह सुबह बैठ जाओ पेन और पेपर लेके और ट्रैक करो कि इस पूरे पिछले हफ्ते के अंदर तुमने क्या क्या प्रोग्रेस की है। जैसे कि तुमने रोज़ 4-4 घंटे पढ़ाई की होंगी, तो कौन कौन से वो चैप्टर्स है जो तुमने कंप्लीट कर लिए,
कंटेंट क्रिएशन का तुम्हारा एग्जांपल, जैसे कि कितने वीडियोस तुमने इस हफ्ते के अंदर जो है अपलोड किए हैं, कितने सारे वीडियोस तुमने अपलोड किए हैं, किस पे कितना रीच आया, कितना किस पे व्यूज़ नहीं आए, ये सारा चीज़ ट्रैक करो हफ्ते के एंड में। और ये पूरा हफ्ता तुम्हारा जो होगा, पूरा जो वीक होगा, उसके अंदर तुम्हें बस और बस काम करना है, बस फोकस करके काम करना है, पुश करना है, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन से बिल्कुल दूर रहना है, सिर्फ और सिर्फ पुश करना है तुम्हें। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प मिली होगी आपको। और मेरा नाम है आदिल, बाय द वे दिस इज रियर आदिल। अच्छा, उससे पहले जो है हमने इस वीडियो के अंदर बात किया है कि कैसे आप जो अपना गट हेल्थ को क्लीन रख सकते हो, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को बिल्कुल प्रॉपर हेल्दी रख सकते हो। इसके बारे में वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो अभी इस पर क्लिक करें और फिर हम आपको इधर ही मिलते हैं।